नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम कमलेश कुमार और लेके हाजिर हैं हम फिर केमिस्ट्री की क्लास। पिछली क्लास कैसी लगी थी इसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और वो टॉपिक है हमारा आयनन विभव। कौन सा विभव? आयनन विभव। देखिएगा, सुनिएगा, सोचिएगा और समझिएगा। इन सब को करने से पहले आप जरा नीचे देखिए कि क्या कहीं सब्सक्राइब वाला बटन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके बहुत सारे मित्र होंगे जो अभी 11th-12th क्लास में होंगे, नीट का एग्जाम दे रहे होंगे, जेट एग्जाम दे रहे होंगे। ये टॉपिक जो है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको ये कंप्लीट कोर्स YouTube पर फ्री उपलब्ध हो जाएगा। मतलब YouTube पर हम सारे वीडियो जो है वो आपको बिल्कुल निःशुल्क देंगे। इसमें आपको कोई फीस नहीं देनी, बशर्ते आपको मेरे इन सभी वीडियो को शेयर करना होगा। आज हम केमिस्ट्री के नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है आयनन विभव। लेकिन आयनन विभव को समझाने से पहले हमने कल के ही लेक्चर में ये बात आपको कही थी और वो क्या कहा था जरा इसे सुनिएगा। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, दोबारा समझिए इस बात को, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ जाता है। ये बात मैंने कल आपको कही थी और इसके बारे में बताया भी था कि एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोश बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? क्या बढ़ जाते हैं? कोश बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी में एक ही कोश है, किसी में दो कोश है, किसी में तीन कोश है, किसी में चार कोश हैं। तो क्या कोश बढ़ रहे हैं या कोश नहीं बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोश यानी शेल बढ़ जाते हैं, इसलिए परमाणु का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अब आप इस आवर्त सारणी को देखिए। क्या ये आवर्त सारणी आपको ठीक दिखाई दे रही है? इसमें स्क्रीन में दिखाई दे रही है, स्क्रीन में पूरा आ रहा है, ये सारणी सारी है। ठीक है। आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? बेरिलियम। ये क्या दिखाई दे रहा है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। अब बताइए, ऊपर से नीचे जाएंगे तो सबसे छोटा कौन होगा? बेरिलियम। क्योंकि मैंने कहा था ना कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब सबसे छोटा बेरिलियम होगा। बेरिलियम से साइज में बड़ा होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा होगा कैल्शियम और कैल्शियम से भी बड़ा होगा स्ट्रांशियम, स्ट्रांशियम से बड़ा होगा बेरियम। यानी ऊपर से नीचे गए तो आकार बढ़ेगा। इस वर्ग की यदि बात करें तो यहाँ पर सबसे छोटा जो है वो है फ्लोरीन, फ्लोरीन से बड़ा है क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा है ब्रोमीन और सबसे बड़ा है आयोडीन। इस तरीके से साइज जो होता है एटम का, परमाणु का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। अब वो क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कोश बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, आपको बस इतना याद रखना है कि एक आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घट जाता है। बस, हालांकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस याद कर लीजिएगा। आप सबसे पहले ऊपर वाले को देखिए कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, यानी एक परमाणु की त्रिज्या बढ़ जाती है। अब हम अपने मूल टॉपिक पर वापस आते हैं और वो मूल टॉपिक था आयनन विभव। कौन सा विभव? आयनन विभव। अब ये आयनन विभव है क्या? दरअसल देखिए, एक परमाणु के, कौन से? इसके एक परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन को, कौन से इलेक्ट्रॉन को? अंतिम इलेक्ट्रॉन को। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा? जरा देखिएगा इसे। जैसे मान लीजिए नाभिक है, ये कोई कोश है, ये दूसरा कोश है, ये तीसरा कोश है, ये चौथा कोश है। तो एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है और चौथा इलेक्ट्रॉन ये है। हम इनके नाम लिख देते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ए, ये इलेक्ट्रॉन है बी, ये इलेक्ट्रॉन है सी और ये इलेक्ट्रॉन है
डी। तो मुझे बताइए कि इस नाभिक से सबसे दूरस्थ इलेक्ट्रॉन यानी सबसे डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है? ए है, बी है, सी है या डी है? बताइए बच्चों कौन सा है? डी है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस नाभिक से सबसे दूर है। क्योंकि नाभिक से सबसे दूर है इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसे हमें निकालना पड़ेगा। अब मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कौन सा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होता है। और नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में एक अट्रैक्शन होगा? बात मेरी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आपको यह ऐसा फील नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक जाने कैसे दे सकता है? भाई इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में तो अट्रैक्शन है। भाई मान लीजिए ये नाभिक है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन दूर होगा? चौथा होगा। मुझे ये बताइए कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं ए, बी, सी और डी। यानी एक इस तरीके से कि नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन पास में है। मुझे बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन पास में होगा उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा या कम होगा? डेफिनेटली ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? उससे जो दूर वाला इलेक्ट्रॉन होगा उस पर अट्रैक्शन होगा, ठीक ठाक होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। तीसरे कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा, लेकिन उससे भी कम होगा। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से कोसों दूर है, मतलब एज ए बोलने में आ जाता है ये कि जो बहुत दूर है उस पर तो अट्रैक्शन बिल्कुल लूज होगा, कमजोर होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगता है ए, बी, सी और डी में से किस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? डेफिनेटली डी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। अब वापस परिभाषा पे चलिए। तो बताइए कि एक परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन, अब अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है इसमें? ए है, बी है, सी है या डी है? डेफिनेटली कौन है? डी है। उस इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है? नाभिक के आकर्षण से बाहर निकालना है। मतलब पकड़ा, खींचा और बाहर निकाल दिया, परमाणु से अट्रैक्शन से बाहर निकाल दिया। तो इसे निकालने के लिए आपको कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, मतलब इसे हीट देनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी। नंबर 1 बात तो ठीक है, आई बात समझ में। अब दूसरी बात यह है कि इस नाभिक के इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन है, यानी इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन तो ए पर भी था, बी पर भी था, सी पर भी था और डी पर भी था। इसका अर्थ यह है कि अट्रैक्शन तो सब पे है, लेकिन जो सबसे दूर होगा उस पर भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो होगा। मतलब अगर उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, उस इलेक्ट्रॉन को कहां निकालना है? बाहर निकालना है, तो हमें कुछ एनर्जी थोड़ी बहुत मात्रा में खर्च तो करनी पड़ेगी। उस खर्च होने वाली एनर्जी को ही आयनन विभव कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसे ही आयनन विभव कहते हैं। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि नाभिक के आकर्षण से अंतिम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं उसी को ही आयनन विभव कहते हैं। अब इसको इस तरीके से समझिए, हम 2 एटम की कल्पना करते हैं। हमारे सामने 2 एटम है, देखिएगा मैं लिख देता हूं उसे। दिखाई दे रहा है सबको? जूम करके देख लीजिएगा यूट्यूब पे। ओके, अगर ये दिखाई ना दे तो इसे प्लीज जूम करके देख लीजिएगा, सब कुछ दिखाई देगा। रिसोर्स की कमी की वजह से हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, वरना हम बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म पे होते। दो एटम देखिए, एक तो एटम है ये और दूसरा एटम है ये। कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? 2। एक का नाम रख देते हैं हम ए और दूसरे एटम का नाम रख देते हैं हम बी। बड़ा कर देता हूं ताकि दिखाई दे जाए। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, ठीक है। अब मुझे तुम ये बताओ कि बड़ा कौन है, ए या बी? डेफिनेटली कौन है? बी। इसका अर्थ है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है वो किस में ज्यादा है, ए में या बी में? डेफिनेटली बी में ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशंस में चूंकि बी का जो साइज है वो क्या है? बड़ा है। ए का जो साइज है वो क्या है? छोटा है। यानी बी का साइज बड़ा है
इसका साइज, ए का साइज कम है। तो डेफिनेटली आप मुझे ये बताइए कि जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका साइज क्या होगा, बड़ा, उसके इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। और दूरी ज्यादा होगी तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम होगा, जबकि इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि नजदीक है और ये क्या है, दूर दूर है। तो ऐसी कंडीशंस में जो बड़े साइज वाले एटम होते हैं उन एटम में इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की जो पकड़ होती है वो कमजोर होती है। इसलिए बड़े साइज वाले एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, लेकिन छोटे साइज वाले एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक पास पास होते हैं। क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ऐसी कंडीशंस में आप इसे भी निकाल सकते हैं यहां से, इसे भी यहां से निकाल सकते हैं, निकाल तो दोनों को ही सकते हैं, लेकिन कहां ज्यादा जोर आएगा, ए में या बी में? डेफिनेटली ए में ज्यादा जोर आएगा, क्योंकि ए का साइज क्या है, छोटा। तो ये ए अपने इलेक्ट्रॉन को निकालने से क्या कर देगा, मना कर देगा। ऐसी कंडीशंस में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, हमें ज्यादा एनर्जी। यही कारण है कि जिसका साइज छोटा होता है उसका आयनन विभव ज्यादा होता है, जबकि जिस एटम का साइज बड़ा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो कम ही दी जाती है, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है भाई, ज्यादा ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता इसमें होती है नहीं, आसानी से इसे निकाल सकते हैं। यानी कि इसका जो आयनन विभव है वो होगा कम। अब मुझे बताइए एटॉमिक साइज यानी परमाणु आकार के साथ ये क्या रिलेशन रखते हैं? एटम का साइज छोटा तो आयनन विभव ज्यादा। देखिए साइज छोटा आयनन विभव ज्यादा, साइज बड़ा आयनन विभव कम। इसका अर्थ है कि इन दोनों में उल्टा रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, उल्टा। उल्टा का अर्थ होता है कि परमाणु का आकार और आयनन विभव एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। मैं इसे यहां लिख देता हूं उस डिब्बे में। परमाणु का आकार व्युत्क्रमानुपाती होता है आयनन विभव के। दिखाई दे रहा है, जूम कर लीजिए इसे, ठीक है, इसे जूम कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। आपके साथ जितने भी दोस्त हैं उन्हें बताइएगा कि नीट की सारी केमिस्ट्री की क्लासेस हम आपको देंगे, सारी की सारी ऑल टोटल क्लासेस हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे देंगे। इसलिए चिंता ना करें, दुविधा में ना आए, बस व्यस्त रहें, मस्त रहें। देखिए इसे, तो ये रिलेशन बच्चों आप लिख लीजिए। अपनी कॉपी पेन अपने साथ रखना, जब पढ़ाऊं तो कॉपी पेन अपने साथ रखा करो। पूरा का पूरा सिलेबस आपको यही यूट्यूब पे ही कवर करवा देंगे, इसलिए चिंता करने की कोई विशेष आवश्यकता आपको नहीं है, कम से कम केमिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा आपको। हाँ, तो ये बात आ गई समझ में आपको कि ये परमाणु का जो आकार होता है वो आयनन विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव घटेगा और आकार घटेगा तो आयनन विभव बढ़ेगा। अब चलिए वहां पे मुझे बताओ, ये भैया जी कौन है, फ्लोरीन है। ये कौन है, ये कौन है और ये कौन है? बताइए, ऊपर से नीचे गए तो आकार बढ़ा, आकार बढ़ा तो आयनन विभव घटेगा, आयनन विभव घटेगा। यानी कि आयनन विभव का जो क्रम होगा वो क्रम क्या होगा, क्लोरीन से कम आयनन विभव किसका होगा, क्लोरीन का। जूम कर लीजिए वीडियो, दिखाई ना दे रहा हो तो मैं छोटा लिखता हूं। क्लोरीन से कम आयनन विभव किसका होगा, ब्रोमीन का। और ब्रोमीन से कम आयनन विभव किसका होगा, आयोडीन का। बोले ये बात तुम्हारे समझ में आई कि नहीं आई? और ये क्रम घटता क्रम है, बढ़ता क्रम है? घटता क्रम। बढ़ते क्रम में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आयोडीन से ज्यादा आयनन विभव किसका है, ब्रोमीन का। ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन का, क्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन का। ये बढ़ता क्रम है। आ गई बात समझ में? बताओ, यहां आ जाइए, बताइए मुझे कि सबसे छोटा कौन है, बेरिलियम। बेरिलियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रांशियम, स्ट्रांशियम से बड़ा बेरियम। ऊपर से नीचे गए, आकार बढ़ा, आयनन विभव घटा, आयनन विभव
घटा, इसका मतलब बेरिलियम से कम आयनन विभव किसका होगा? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम से कम किसका होगा? कैल्शियम का। कैल्शियम से बड़ा कैसा होगा? स्ट्रांशियम का। स्ट्रांशियम से कम किसका होगा? बेरियम का। बोलो ये इतनी सी बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? मुझे बता दीजिए। इसे लिख लीजिए, कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको समझने में कोई समस्या आई? नहीं आई। अब बात यह आती है कि आयनन विभव हमने अब तक पढ़ा, लेकिन आयनन विभव का यूज क्या होगा, मतलब कहां कहां इसको हम लेके जाएंगे, कि कहां कहां इसका प्रयोग होगा। सुनते जाना इसे। मुझे ये बताइए कि सपोज दैट कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे ही ना, कोई एटम, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दे ही ना, तो क्या ऐसे एटम को आप क्रियाशील कहोगे? क्या वो रिएक्शन कर सकता है किसी के साथ? नहीं कर सकता। भाई एग्जाम्पल के तौर पे कोई एटम इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो दूसरा लेगा इलेक्ट्रॉन, और जब मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं किसी और को तो मुझ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सामने वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव के आपस में क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी। इसलिए जो बंदा इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम एक्टिव कहते हैं, और जो एटम इलेक्ट्रॉन ना दे उसे हम डीएक्टिव कहते हैं, कम उसकी क्रियाशीलता होती है। इसका अर्थ है कि अच्छे एटम वो माने जाते हैं समाज में, केमिस्ट्री के समाज में अच्छे एटम वो माने जाते हैं जो आसानी से क्या दे दे? इलेक्ट्रॉन दे दे। उन्हें क्रियाशील माना जाता है। क्या माना जाता है? उन्हें क्रियाशील माना जाता है। अब मुझे ये बताइए, मुझे ये एटम छोटा है और ये एटम क्या है? बड़ा। किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, छोटे से या बड़े से? डेफिनेटली बड़े से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, यानी बड़ा एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन छोटा वाला एटम पूरे भाव खाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा जल्दी से, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो दूरी कम है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो है वो क्या है? कम है। और जब ये दूरी कम होगी तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, निकलेगा नहीं यहां से, क्योंकि ये नाभिक से जाने नहीं देता कि तुम रुको यहां पे, बैठो थोड़ी देर, जाने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन से। अब ये कहानी है इनकी। तो बड़े साइज वाले एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, लेकिन छोटे साइज वाले एटम से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते नहीं है। तो बताइए, आसानी से इलेक्ट्रॉन बी दे रहा है तो क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होगी? बी की। कम क्रियाशीलता किसकी होगी? ए की। यानी जिसका साइज बड़ा होगा उसकी क्रियाशीलता भी क्या होगी? ज्यादा होगी, और जिसका साइज छोटा होगा उसकी क्रियाशीलता भी क्या होगी? कम होगी। इसका अर्थ है साइज और क्रियाशीलता क्या होते हैं? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, कि साइज बढ़ेगा तो क्रियाशीलता भी बढ़ेगी, साइज घटेगा तो क्रियाशीलता भी घटेगी। बोलिए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इस वीडियो को आप वायरल कीजिएगा, जितना हो सके उतना वायरल इसे कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर विनती है। हम आपसे, एक यूट्यूबर का क्या होता है? एक यूट्यूबर का यही होता है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, इसमें आप उसका सपोर्ट करें। यही सब्सक्रिप्शन, यही शेयर जो होते हैं वो उसके लिए सपोर्टिव होते हैं, सहयोग करते हैं उसे। हम इस प्रयास को आगे जारी रखें, इसके लिए ये बात जरूरी है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो बच्चे आपकी क्लास में पढ़ते हैं उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा, उन्हें मोटिवेट कीजिएगा कि आप ये वीडियो जरूर जरूर देखें। हम आगे चलते हैं इसमें। तो मुझे बताइए कि एटम का साइज बढ़ने पर क्या बढ़ी? लेकिन अभी अभी मैंने कहा कि साइज बढ़ने पर आयनन विभव में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चों? कमी आ जाती है। अब मुझे बताइए कि साइज और क्रियाशीलता में क्या संबंध है? समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है?
साइज बढ़ा तो क्रियाशीलता बढ़ी। तो साइज और क्रियाशीलता क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है। साइज बढ़ेगा तो आयनन विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। इस वीडियो को थोड़ा जूम करके देखोगे तो ढंग से दिखाई दे जाएंगे, ये जो अक्षर है आपको ढंग से दिखाई देंगे। अच्छा ये बताइए कि क्रियाशीलता के बढ़ने से यानी आयनन विभव के घटने से क्रियाशीलता बढ़ रही है घट रही है। देखो आयनन विभव घट रहा है, क्रियाशीलता बढ़ रही है, तो ये एक दूसरे के क्या है, बोलो क्या है ये, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि क्रियाशीलता। और आयनन विभव जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हमारे इस लेक्चर की खास बात यह है कि आपको इसमें कॉपी पेन लेकर के बैठना होता है। कॉपी पेन ले लीजिए, ढंग से जो पढ़ाऊं उसे हाथों हाथ लिख लीजिए। ये घर बैठे एक ट्यूशन क्लासेस है, ट्यूशन नहीं तो ये नीट के लिए फाउंडेशन क्लास है। सबसे बड़ा एम तो हमारा ये था कि नीट के बच्चों को केमिस्ट्री के लिए फ्री लेक्चर उपलब्ध करवाए जाए। इसके लिए हमारे पास थोड़ी रिसोर्स की कमी थी, लेकिन उन रिसोर्स के बावजूद, उनकी कमी के बावजूद भी हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप भी इस बारे में कुछ प्रयास करें, हमारा सहयोग कीजिए। आपके बैच में 10, 20, 30 जितने व्हाट्सएप पे ग्रुप है सब पे ये वीडियो डाल दीजिए, इसे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप जिस जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं उस ग्रुप में इसे शेयर कीजिएगा, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है। तो मुझे बताइए कि साइज और क्रियाशीलता, आकार, परमाणु के आकार और क्रियाशीलता में क्या संबंध है, समानुपाती है। क्या संबंध है, समानुपाती है। तो मुझे बताइए फ्लोरीन से ज्यादा साइज किसका है, क्लोरीन का। तो फ्लोरीन से ज्यादा क्रियाशील कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन से ज्यादा क्रियाशील कौन है, ब्रोमीन है। और ब्रोमीन से ज्यादा कौन है, आयोडीन है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, अच्छी तरह बात समझ में आ गई। ये है इनकी कहानी, ये हो गया आपका आयनन विभव का एक हिस्सा पूरा। अभी आयनन विभव समाप्त नहीं हुआ है, आयनन विभव को और अधिक देखना बाकी है, लेकिन इसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। कल ही हम एक नया वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। आपने यहां तक अगर आप पहुंचे होंगे तो डेफिनेटली आपने पूरा वीडियो तो देखा ही होगा। तो आपसे हम इजाजत मांगते हैं प्रस्थान करने की, इसलिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लिख लीजिएगा इसे।